दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं ले रहा हूं एसिड ग्रुप मेडिसिन्स पर। तो आज हम एसिड ग्रुप की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के एसिड्स होते हैं जो कि होम्योपैथी में यूज़ किए जाते हैं एज एन मेडिसिन। इसके अलावा जो भी टाइप होते हैं एसिड्स के, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा जो जनरल फीचर्स हैं एसिड ग्रुप मेडिसिन्स के, जिससे आप एसिड ग्रुप को इजीली मेमोराइज कर पाएँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसिड ग्रुप होम्योपैथिक रेमेडीज़ के लिए। देखिए, जहाँ तक एसिड्स की बात है तो दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और एक इनऑर्गेनिक एसिड। जब हम बात ऑर्गेनिक एसिड की करते हैं तो ये एसिड वेजिटेबल से डिराइव्ड एसिड होते हैं। इनका एक्शन थोड़ा स्लो होता है, डिस्ट्रक्टिव तो होता है इनका एक्शन, लेकिन ये स्लोली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वीकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें जो कि मिनरल से डिराइव्ड होते हैं, केमिकल से डिराइव्ड होते हैं, वो एक्शन में स्ट्रांग होते हैं और रैपिडली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो बेसिक अंतर क्या है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि वेजिटेबल से डिराइव्ड हैं वो वीक और स्लोली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि केमिकल से डिराइव्ड हैं या मिनरल से डिराइव्ड हैं, वो रैपिडली डिस्ट्रक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग इन एक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो कि वेजिटेबल से डिराइव्ड होते हैं उसमें एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड तो बहुत सुना होगा, वेजिटेबल से डिराइव्ड होता है, लैक्टिक एसिड, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये कुछ एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, और कार्बोलिक एसिड जो कि वेजिटेबल से डिराइव्ड होते हैं। तो ये सभी हो गए ऑर्गेनिक एसिड। अब अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की जो कि केमिकल और मिनरल से डिराइव्ड हैं, तो इसमें आते हैं नाइट्रिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल आप देखते हैं वो सब इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कहीं ना कहीं मिनरल से डिराइव्ड होते हैं। अगर मैंने इसमें फ्लोरिक एसिड नहीं बताया तो एक फ्लोरिक एसिड भी आप ऐड कर लीजिए। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ एसिड्स और उनके एग्जाम्पल्स और उनका क्या एक्शन होता है और ये कैसे एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन फीचर्स एसिड ग्रुप के मेडिसिन्स की, जो कि हमारा बेसिक पर्पस है इस वीडियो का। ठीक है, तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हुए आए हैं, हम इसको फिजिकल लेवल पर भी एसिड ग्रुप की मेडिसिन्स के कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे और मेंटल लेवल पर भी कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एसिड ग्रुप की एक थीम देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आपने एसिड को हिंदी में बोलते हैं तेजाब, के ऊपर जितनी भी दवाइयां आपने जो एसिड होता है उसको हम हिंदी में तेजाब बोलते हैं, और इसके ऊपर आपने जितनी भी हिंदी मूवीज देखी होंगी उन सबकी एक ही बेसिक कहानी होती है। एसिड और तेजाब किन लोगों पर फेंका जाता है? एसिड और तेजाब उन लोगों पर फेंका जाता है जो कहीं ना कहीं किसी ट्रू इवेंट को रिवील करना चाहते हैं जनता के सामने, या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी बड़े गैंगस्टर से कोई अगर लड़ाई कर रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए
गैंगस्टर्स उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, उसके ऊपर तेज़ाब फेंक देते हैं। हमने ऐसी कुछ कहानियाँ देखी हैं हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में। ज़्यादातर केस में जब भी एसिड किसी के ऊपर फेंका जाता है तो उसकी आवाज़ को दबा देने के लिए फेंका जाता है। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई है आपको? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि एसिड के बारे में ये जो हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है, आप इससे एसिड ग्रुप के बेसिक कैरेक्टर को याद कर सकते हैं। एसिड ग्रुप का बेसिक कैरेक्टर क्या है? चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे वो मेंटल लेवल हो, एसिड ग्रुप के जितने भी पर्सनालिटीज होती हैं, एसिड ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, ये सब शुरुआत में इनिशियली एक्टिव होती हैं, इरिटेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होती हैं, हरिड होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, इम्पल्सिव होती हैं। मतलब इनमें कहना चाहिए टोन होती है, कहना चाहिए दे आर हाइपर एक्साइटेबल, हाइपर फंक्शनिंग पर्सनालिटी होती हैं। लेकिन चूंकि ये हाइपर फंक्शनिंग पर्सनालिटी होती हैं, हरिड होती हैं, इंपल्सिव होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, तो लाइफ में एक स्टेज पर जाकर ये थक जाते हैं और फिर ये अपने कैरेक्टर से जस्ट उल्टे हो जाते हैं। कैसे? एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा अभी आपको। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती, इंडिफरेंट हो जाते हैं, है ना। या फिर उनको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो वीकनेस के लिए जानी जाती हैं, जैसे एनीमिया, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज होने लगती है। तो एसिड का बेसिक कहानी क्या है कि ये अपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव, स्ट्रॉन्ग, इंपल्सिव, इंटेलिजेंट और हाईली इंडस्ट्रियस होते हैं। और ऐसा होते होते अपनी लाइफ के सेकंड हाफ में ये वीक हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं एसिड में एक दवाई है फॉस्फोरिक एसिड या पिक्रिक एसिड। आप जानते हैं किन लोगों को दी जाती है? एसिड फॉस और पिक्रिक एसिड या मैं कहूं फॉस्फोरिक एसिड और पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल हम स्टूडेंट्स में करते हैं। ऐसे लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं नीट का, आजकल नीट के एग्जाम चल रहे हैं, आप देखते हो एक स्टूडेंट जो बड़े बड़े सपने पालता है, फिर वो साल भर 2 साल भर जिंदगी में जितनी मेहनत नहीं करी होगी उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है और खूब पढ़ने की कोशिश करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर मान लीजिए इन केस ऐसा होता है कि जो वो चाहता था वो नहीं मिलता, तो क्या होता है? उसको उस चीज से इंडिफरेंस हो जाता है। अब वो बच्चा उस कोचिंग पे जाना नहीं चाहता जिस कोचिंग पे उसने पढ़ा। अब वो उस जगह जाना नहीं चाहता जिस जगह उसने किया, इतनी मेहनत करी। ये जो स्थिति होती है, और इसके बाद फिर वो उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता अगर, या फिर वो इंडिफरेंट हो जाता है अपनी लाइफ को लेकर, अपने एम को लेकर, अपने एम्बिशन को लेकर। ऐसी स्थिति में हम पिक्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी फॉस्फोरिक एसिड के बारे में एक बात कही जाती है कि जब आप लाइफ में जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अगर किसी को, और फिर सडनली उससे जब इंडिफरेंस हो जाता है, सडनली उससे हेट हो जाती है, तो ये कंडीशन फॉस्फोरिक एसिड की हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सेकंड हाफ में उतना ही इंडिफरेंस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको थीम दी वहाँ यहाँ पर भी फिट हो रही है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं फॉस्फोरिक एसिड से ही रिगार्डिंग, तो आप फॉस्फोरिक एसिड को काय में पढ़ते हो? एक्सेसिव मास्टरबेशन में। जो यंग बॉयज़ होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उनको सेक्स की तरफ से एक तरह का इंडिफरेंस डेवलप हो जाता है, या वो उनकी उतनी पोटेंसी
नहीं रह जाती जितनी उनकी सेक्स को लेकर पोटेंसी होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम एसिड फॉस की कंडीशन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे कि एसिड ग्रुप की सभी मेडिसिन्स की एक ही कहानी है। अपने लाइफ के फर्स्ट हाफ में ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और सेकंड हाफ में एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई आदमी जो हर किसी से लड़ता है, झगड़ता है, हर किसी से पंगा ले लेता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ना, किसी से भी भिड़ जाता है और फिर जब उस पर तेज़ाब डाल दिया जाता है तो वो इतना डर जाता है कि उसके बाद फिर वो किसी की शिकायत नहीं करता, किसी से पंगे नहीं लेता, है ना, और एकदम इंडिफरेंट हो जाता है, चुपचाप बना रहता है। तो किसी की आवाज़ दबाने के लिए हम एसिड और तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी थीम आप मेडिसिन्स के करेक्टर में देख सकते हो। अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल पर, यहां मैं अलग ना करते हुए आपको कॉमन बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितने भी एसिड्स होते हैं दे ऑल आर वीक, एग्जॉस्टेड। पर ध्यान रहे आपके पास वो वीक और एग्जॉस्टेड जब होंगे तभी आएंगे, लेकिन ध्यान रहे उनका पास्ट बड़ा एक्टिव रहा होगा, जैसा मैंने अभी अभी बताया। दूसरा, जितने भी एसिड्स होते हैं वो हेमरेजिक डायथेसिस के लिए जाने जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनकी ब्लीडिंग्स पैसिव होती हैं चूंकि ये वीक होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं चूंकि ये एक्शन में स्ट्रांग होते हैं इसलिए इनकी ब्लीडिंग एक्टिव ब्लीडिंग्स होती हैं, मतलब ज्यादा स्पीड से होती हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स की स्लो पैसिव ब्लीडिंग्स होती हैं। क्लियर? तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट है, जितनी भी एसिड्स ग्रुप की मेडिसिन है ज्यादातर चिली होती हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे फ्लोरिक एसिड को छोड़कर, सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़कर ये हॉट होती हैं। वैसे ज्यादातर एसिड्स चिली होते हैं। अगर हम इनकी साइड एफिनिटी की बात करें तो ज्यादातर एसिड्स राइट साइडेड मेडिसिन होती हैं और राइट साइड पर अपना ज्यादा एक्शन रखती हैं। अगर हम म्याज्म की बात करें तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर सोरोसाइकोटिक म्याज्म प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, जो वीक होते हैं और स्लो होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, उनके अंदर सोरोसिफिलिटिक म्याज्म पाया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड को बिलोंग कर रहे हैं जो एसिड्स, उनको सोरोसाइकोटिक उनमें प्रोमिनेंसी के साथ पाया जाता है, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें सोरोसिफिलिटिक प्रोमिनेंसी के साथ पाया जाता है। ये हो गए म्याज्म। अब जैसा मैंने आपको मेंटल लेवल पर बताया कि मेंटल लेवल पर जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब इंपल्सिव, इंडस्ट्रियस, हाईली इंटेलिजेंट, ओवर रिएक्टिव, इंपल्सिव होते हैं, जो कि बाद में जाकर इंडोलेंट और इंडिफरेंट हो जाते हैं, है ना। किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा फिर किसी कारण से उनसे हेट हो जाती है, हेट करने लगते हैं। तो यहां पर एसिड्स काम आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने एसिड्स के बारे में देखा, एक एसिड ग्रुप की और मैं एक फीचर की बात करूंगा। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सेंट्रल थीम क्या दी कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बाद में इंडिफरेंट हो जाना, डल हो जाना। तो यही हम देखते हैं जितने भी एसिड्स के कॉजेशन हैं, जैसे एक्सेसिव मास्टरबेशन, एक्सेसिव डिबाउचरी, एक्सेसिव स्टडी, एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन, एक्सेसिव ग्रीफ। कोई भी चीज जो एक्सेसिवली हो गई, कोई भी इमोशन जो एक्सेसिवली हो गया, कोई भी मेंटल वर्क एक्सेसिवली हो गया, कोई भी फिजिकल वर्क एक्सेसिवली हो गया, तो उस वजह से जब हम वीक हो जाते हैं, वो सिचुएशन, वो स्टेट एसिड ग्रुप को बिलोंग करती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये एक शॉर्ट वीडियो एसिड ग्रुप पर पसंद आया होगा। सभी लोग
मेरे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।